सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुप्रभात। एक नया दिन फिर हमें एकत्रित होने का अवसर और अनुग्रह खुदा ने अदा किया। आप लोगों ने अपना समय परमेश्वर की उपस्थिति में वचन के सामने रहने के लिए अलग की हैं, उसकी वास्ते मैं आपको भी धन्यवाद और बधाई देना चाहूँगा। और इस अवसर परमेश्वर ने हमें दिया है, हमारे आयु, उससे बढ़कर हमारे विश्वास, इन सारी चीज़ों को परमेश्वर थामे रखा। प्रभु का धन्यवाद हो गए। आइए आज भी हम प्रार्थना के साथ में प्रारंभ करेंगे। ए खुदा हमारे पिता, धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे परमेश्वर हैं और हमारे पिता हैं। आपने हमसे बेहद प्रेम किया, अपने पुत्र यीशु मसीह को हम सबके नजात के लिए भेजा। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह की जीवनी के लिए और कलवरी पर उस प्रायश्चित बलि के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता आपके पवित्र आत्मा के लिए जो हमारे संग संग हमेशा रहते हैं। आपने हमें दी धन्य आशा और मसीह यीशु के लहू के द्वारा दिया छुटकारा के लिए धन्यवाद। आज सुबह फिर से हम धन्यवाद के साथ पास्टर मनु को, उनके तमाम साथियों को भी आपके हवाले करते हैं। जितने लोग आज आए हैं प्रभु जी, और जो लोग हमें सुनते हैं, देखते हैं आगे भी, उन सब के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे विचारों को, हमारे समझ को खोल दें ताकि आपके वचन को हम समझ सकें, ग्रहण कर सकें। प्रभु जी, जो आपकी आत्मा की ओर से नहीं है और किसी आत्मा की ओर से हैं, ऐसा कुछ भी हमको नहीं चाहिए पिता। इसलिए हमें इस तौफीक दें कि हम हर एक चीज़ को परख सकें, जांच कर जान सकें, केवल हम आप ही की ओर में लगे रह सकें। सारी आदर महिमा आप ही का हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार और आप सभी जनों को मैं मसीही वंदना पेश करूंगा और परमेश्वर का तहे दिल से मैं धन्यवाद भी करूंगा। तो आइए प्यारों, परमेश्वर के वचन में हम चलेंगे। हम पिछले दिनों से हमारे प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी का एक अहम बात को देख रहे थे, वो था पवित्रता। Jesus' life and ministry were characterized by an uncompromising holiness. एक बिना समझौते का पवित्रताई के अनुभव हमारे प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और सेवकाई में हम देख सकते हैं। हमने उसके बारे में देखा, तत्पश्चात हमको उस वजह से क्या करना चाहिए उसके बारे में देख रहे थे पिछले दिन में। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए पवित्रताई का नमूना दिखाया, तो चाहिए हमारे भी जीवन में हम पवित्र बने रहें। क्योंकि पहला पतरस 2:21-22 में बताया कि प्रभु यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए आदर्श दे रखा है। वो आदर्श क्या है, पतरस वहां बताता है। उसमें पहली बात यह है, उसने पाप नहीं किया। यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। तो प्रभु यीशु मसीह पाप ना करता हुआ संसार में मनुष्य बनकर के जिया और रहा। तो हमारे भी जिम्मेदारी और हमसे भी परमेश्वर की अपेक्षा ये है कि हम भी मसीह के जैसा ही एक जिंदगी बिताएं। हाँ, तो शायद ये पूछेंगे, क्यों ये संभव है कि हम पाप नहीं करें? अवश्य प्यारों, परमेश्वर की वचन बताता है
कि पहले हमारे पैदाइश प्रथम अदम यानी पाप करने वाला अदम से हुआ था। तो पाप का बीज हमारे अंदर तो है ही, हाँ अभी भी है। जब तक ये शरीर रहेगी तब तक पाप का स्वभाव या पाप का बीज हमारे अंदर रहेगी। लेकिन हम इस बात को समझ सकते हैं कि यीशु मसीह से या परमेश्वर से जब हम नया जन्म पाते हैं तो इस नया जन्म पाने वालों के अंदर अदम का बीज नहीं परंतु परमेश्वर का बीज आ जाता है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 9 पद में बताया है और वहां यह बताया कि जो लोग परमेश्वर से जन्मे हैं उनमें परमेश्वर का बीज बना रहता है। क्या है परमेश्वर का बीज? पहला पत्रस 1 अध्याय का 23वां वचन बताया है, परमेश्वर का बीज परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन, तो परमेश्वर का बीज का मतलब परमेश्वर का वचन। उस वचन के द्वारा हमारे नया जन्म हुआ है। जब हम नया जन्म परमेश्वर की वचन के द्वारा परमेश्वर की भवन में परमेश्वर के बेटे बेटियां बनकर के पाते हैं तो परमेश्वर का बीज यानी वचन हम में बना रहता है। तो यूहन्ना आगे बताता है, 1 यूहन्ना 3:9 में कि परमेश्वर की वचन या बीज हम में बने रहने के कारण हम पाप नहीं करते और पाप कर ही नहीं सकते। ये 2 शब्द वहां यूहन्ना ने इस्तेमाल किया है। पाप हम नहीं करते और पाप हम नहीं कर सकते। उसके लिए और अच्छा अनुवाद ये हो सकता है, a person who is born of God because of the seed, that means the word of God, cannot continue in sin and will not go on sinning. Yeah, he cannot continue in sin and he will not go on sinning. मतलब जो परमेश्वर के बीज वचन से नया जन्म पाया है ऐसा व्यक्ति पाप में बना नहीं रहता, पाप नहीं करता। उसका मतलब है कि पाप में बना नहीं रहता। Who cannot, he will not continue in sin. और दूसरी बात यह है कि वो पाप करता नहीं रहता, वो पाप करता नहीं रहता। ये हैं परमेश्वर के वचन हमें जो सिखाते हैं। इसीलिए पवित्रता की जिंदगी हमें बिताने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का जैसा एक जिंदगी हमें बिताना है। तो यीशु मसीह की जैसा जिंदगी के बारे में जब बोलते हैं उसमें प्रथम बात पतरस बताते हैं, मसीह ने पाप नहीं किया। तो उसका मतलब है जो यूहन्ना बताया कि वो पाप में बना नहीं रहता। मैं आपके लिए इंग्लिश के एम्प्लीफाइड वर्जन से उस वचन को पढ़ के सुनाता हूं। 1 John 3:9 Amplified Version. No one born of God deliberately, knowingly and habitually practices sin, for God's nature abides in him. In his principle of life, the divine sperm remains permanently within him,
and he cannot practice sinning because he is born of God. Praise God. So दो बात वहां पर है, पाप नहीं करता और पाप कर ही नहीं सकता। पाप नहीं करता का मतलब है कि a person who is born of God do not practice sin deliberately, knowingly and habitually. जानबूझकर, समझबूझकर एक भक्त पाप नहीं करता। आप परमेश्वर से जन्मे हो या नहीं, हमारे नया जन्म हुए हैं या नहीं, यह है परख। क्या हम जानबूझ के पाप कर पाते हैं? ये पाप है, जान करके पाप कर पा रहे हो तो शक करना पड़ेगा कि हमारा नया जन्म हुआ है या नहीं। हो सकता है हम चर्च में जाते हों, बाइबल पढ़ते हों और चर्च में गाने बजाने वालों में शामिल हो, शायद पास्टर की अनुपस्थिति में हम ही मीटिंग चलाते हो, संदेश देते हो, शायद मेरे जैसे पास्टर ही हो आप। ठीक है, अन्य अन्य भाषा में बातें करते होंगे, बीमारों पर हाथ रखने पर चंगे होते होंगे, ये सब कुछ भी तो ठीक है, मगर हमारे नया जन्म का परख ये है कि क्या हम जानबूझ के पाप कर पाते हैं या नहीं। ये दो बात पर हमारे ध्यान आज बने रहें। हमारे प्रभु यीशु मसीह की जीवनी परम पवित्रताई की जीवनी थी। हमारे प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई परम पवित्रताई की सेवकाई थी। उसके कई भागों को हमने परमेश्वर के वचन से सीखे हैं। तो आज प्रभु हमसे बता रहे हैं यीशु मसीह की जीवनी की जैसा ही एक पवित्र जीवन हमें भी बिताना है प्यारों। उसका मतलब है जानबूझ के पाप नहीं करना, हैबिचुअली पाप नहीं करना, पाप के आदी नहीं बनना। कभी कभी बोलते हैं ना कि पाप मैंने तो छोड़ा लेकिन मुझे नहीं छोड़ रहा है वो। कई सारे लोग हैं, बीड़ी पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिनेमा देखते हैं, गाली गलौज, इस प्रकार बहुत से पापमय अनुभवों में लोग जीवन बिताते हैं। कुछ कुछ आदत ऐसे बन जाते हैं कि उससे छूटना मुश्किल हो जाते। प्रार्थना भी करवाते हैं फिर भी नहीं छूटते। तो ऐसे समयों में लोग बोलते हैं मैंने तो कब की छोड़ा दारू पीना, मगर वो मुझे नहीं छोड़ रहा तो मैं क्या करूं अभी। जैसे कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो जाते हैं, दुर्घटना, मानो हम सब तो चलाते टू व्हीलर, कोई बाइक है, स्कूटर है, गिर गए। हमने कभी कभी ऐसे हैं, कुछ लोग नीचे गिर भी जाते हैं तो हैंडल को छोड़ते नहीं। जब हैंडल को नहीं छोड़ते तो चलती गाड़ी और खींच करके हमें ले जाएंगे। अगर उसको छोड़ दिए होते तो हम छूट गए होते। लेकिन कभी कभी ऐसे होते हैं, हमने तो गाड़ी को छोड़ ही दिया लेकिन हमारे शरीर के किसी अंग, नहीं तो हमारे कपड़े, नहीं तो हमारे कोई बैग वैग थे, उसका कोई रस्सी गाड़ी के कहीं फंसा है, हमने तो छोड़ दिया फिर भी गाड़ी हमें नहीं छोड़ रही है। तो इसी प्रकार बहुत से लोग हैं जो नया जन्म पाए बोलते हैं, कलीसिया के अंदर है, मगर पाप वे जानबूझ के करते हैं, पाप की वे आदी बन जाते हैं, आदत बन जाते हैं। लेकिन प्यारो नहीं, सचमुच में हमारे जन्म परमेश्वर की वचन के द्वारा परमेश्वर की भवन में हुए हैं, हम परमेश्वर के संतान बने हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारे अंदर से पाप का रस्सी कट गया है।
पाप का बंधन हमारी जिंदगी से छूट गया है। हम लोग तो कई बार प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद बीमारी की बंधन को तोड़ते हैं, बीमारी की बंधन को डांटते हैं, श्राप को हम तोड़ते हैं। लेकिन हमको श्राप तोड़ने की कोई जरूरत नहीं। वो अगर हम सचमुच में परमेश्वर के संतान बने तो श्राप टूट गया है। यीशु मसीह हमारे लिए श्राप बन गया था क्रूस पे। लेकिन हमको जो तोड़ना है वो पाप का रस्सी है, पाप का रस्सी। उसके लिए इब्रानियों का लेखक 12 अध्याय का पहला पद में बताया है, उलझाने वाला पाप। Sin that easily entangles us। उलझाने वाले पाप क्या है? उलझाने वाले पाप यही है, हम छोड़ने के बावजूद भी हमको न छोड़ने वाले पाप। उसको हम ऐसे भी नाम दे सकते हैं, बोसम सिंस। बोसम सिंस मतलब हम अपनी गोदी में लेकर घूमने वाले पाप। मैंने कई लोगों को देखा, कई परिवारों में नाना नानी वगैरह तो घर की मुखिया के तौर पर काम करती है, गिल्ले तो अपने वश में रहती है, तो गिल्ले की चाबी वो अपनी पेटीकोट की रस्सी में बांध कर रखती हैं। नहाने जाएं और सोने जाएं तो अपने पेटीकोट के रस्सी में ही बंधे रहती हैं, नहीं तो साड़ी की कोने में बांध कर रखते हैं और वो कोना लेकर के अपने गोदी में दबा देती है। तो अपनी गोदी में लेकर हमेशा घूमने वाले चाबी जैसे पाप को कई सारे लोग संभालते हैं। वो अपना खुद का पाप के तौर पर गर्व से बोलते हैं। नहीं प्यारों, जो परमेश्वर से जन्मे हैं, वचन के बीज, परमेश्वर के बीज, वचन रूपी बीज से पैदा हुए हैं, नया जन्म पाए हैं। पौलुस बताता है कुरिन्थियों की पत्री में कि उस प्रकार के व्यक्ति नया सृष्टि है। नया सृष्टि का मतलब जो है अदम से चले आ रहे थे, पाप की आदत टूट जाती है, वो रस्सी टूटती है। हमारे रिश्ता मसीह से, परमेश्वर से नए सिरे से बंध जाते हैं। तो जैसे हम मनुष्य होने के नाते प्रथम अदम का आदत हमारे अंदर आ गए, वैसे ही नया जन्म के द्वारा परमेश्वर का आदत हमारे अंदर आ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर प्यारों में आपको बताता हूं कि हमारे जिंदगी में इस चमत्कार नहीं हुआ। कौन सा चमत्कार? परमेश्वर का स्वभाव हमारे अंदर आने का चमत्कार। अदम के पापमय स्वभाव से छूटने की चमत्कार। तो हमारे जिंदगी में नया जन्म पाने का सख्त आवश्यकता है। हम नया जन्म ऐसा है तो शायद पाए नहीं, उससे हमको बदलना है। तो मुझे सुनने वाले अजीजों, देखने वाले प्यारों, हम इस बात को परख करके देखें, यदि हमारे अंदर उस नए जीवन का सा स्वभाव नहीं आया तो परमेश्वर से गिड़गिड़ा के दुआ करें, प्रार्थना करें कि हमारे अंदर वो मसीही स्वभाव आ जाए, परमेश्वर की आदत आ जाए। उसमें क्या है? We will not deliberately, knowingly and habitually commit sins। जानबूझ के, सोच समझकर, योजना बनाकर पाप नहीं करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग, पत्नी मायके में चली जाती हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो पाप करने की इरादे में घड़ी में बैठने वाले लोगों को मैं जानता हूँ। पापा मम्मी जब चले जाते हैं नौकरी पे, नहीं तो कहीं शायद पास्टर के बच्चे हो, तो माँ बाप जब चले जाते हैं संगति में, चर्च में, तो वो वक्त देख करके पाप करने के लिए बैठने वाले लोग हैं। तो सोचते हैं
वे जाएंगे तो क्या करना है, मैं अकेला हॉस्टल में जाऊंगा तो क्या करूं, और जब मैं अकेली पड़ जाऊं तो मैं क्या करूं, मैं अकेला जब रहूंगा तो क्या करूं। सोचते हैं इस प्रकार पाप करने के लिए सोच समझ करके वातावरण बनाकर पाप करते हो, ऐसों के लिए शायद मन फिराव का भी अवसर नहीं है। यही बात इब्रानियों की पत्री 6:4 से लेकर के पदों में बताया है, और इब्रानियों के लिए ही लिखा गया 10वां अध्याय की 24 से वचन भी बताते हैं। इसलिए मुझे सुनने वालों में से कोई भी ऐसे पाप के अधीन में है, आदि में है, आदत में है, आज गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कीजिए। आज इस वचन सुनते सुनते आपकी जिंदगी के अंदर वो बदलाव हो जाए जो आपके अंदर परमेश्वर के वचन कार्य करें, परमेश्वर की भवन में ऐसा नया जन्म दे दें कि पाप से नफरत हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें बताया है कि he will not practice sin, he will not practice sin, ठीक है ना। तो पाप करते नहीं रहेगा, पाप करता नहीं रहेगा, करती नहीं रहेगी। अगर परमेश्वर से जन्म पाया हो एक व्यक्ति, तो मानो मनुष्य होने के नाते अनजाने में अचानक से कोई पाप हो भी जाता है तो उसी में वो बना नहीं रहता, परंतु झट से उसमें से बाहर आ जाता है। शायद इससे पहले मैंने एक दृष्टांत दिया था, एक सकरा पुलिया, एक छोटा सा पुलिया, नीचे कीचड़ है इसलिए ऊपर से पुल बनाया, उस पर से एक बकरी की बच्ची जा रही थी, एक भेड़ की बच्ची जा रही थी, पैर फिसली नीचे गिर गई तो वहीं पड़ी नहीं रहेगी, वो झट से वो चिल्ला चिल्ला कर बाहर आएगी, पूरे की पूरे बाहर आने की कोशिश करेगी, चिल्लाती है, लोग भी सुनकर आते हैं और उसको बाहर निकाल देते हैं। और उसके बाद वो अपने आप को झटक कर कोई ऊंचे स्थान पे जाके खड़ी हो जाती हैं, सूखी ऊंचे स्थान पे, और वो हरगिज कोशिश करती हैं कि अपने आप को वो पूरे कीचड़ से बचा करके रखें। और उसके बाद कभी भी उसको आप खींच लो पुराने रास्ते पर जाने के लिए, कभी नहीं मिलेगा। आप उठा के ले गए तो बात ठीक है, लेकिन हाथ में भी आराम से नहीं रहेगी, गोदी में भी आराम से नहीं रहेगी, वो तड़पती रहेगी। उस रास्ता भी उसके लिए फिर डरावनी हो जाती है। लेकिन उसी रास्ते पे थोड़ी देर के बाद में एक सुअर की बच्ची आ गई, वो भी पैर फिसली, उसी में गिर गई, तो बाकी तो आपको मालूम है। कितने भी उसको वहां से निकालने की कोशिश करो, नहीं आएगी। वो बोलेगी कि मैं यहां बहुत आराम से रह रही हूं, आप जाओ, मैं खुश हूं, आई एम कंफर्टेबल। वो नहीं आएगी। किसी कारण उसको खींच के लेकर भी जाएं, धुला करके बिस्तर पे सुला भी जाएं, लेकिन उधर नहीं रहेगी, वो और पसंद करेगी वो कीचड़ की बिछौना। हाँ, यही है, परमेश्वर से हम जन्मे हो तो प्यारों हमारे अंदर उस भेड़ जैसा अनुभव होगा कि पाप में गिर भी जाए, वी कैन नॉट प्रैक्टिस सिन, वी कैन नॉट गो ऑन सिनिंग। मुझे सुनने वाले यारों, मसीह में मेरे प्यारों, हमें से किसी के भी अंदर पाप में बने रहने की स्थिति है, वो हम बड़े खतरनाक परिस्थिति में हैं। हम परमेश्वर से चिल्लाएं, प्रभु मुझे अपने वचन के द्वारा नया जन्म दे दें, आपके वचन के द्वारा मुझे नया जन्म दे दें, ताकि मैं पाप से नफरत कर सकूं, पाप से प्रेम नहीं कर सकूं, पवित्रता ही से मैं प्रेम कर सकूं। तो ये हैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब हम चलते हैं तो परम पवित्र मसीह यीशु की स्वभाव हमारे भी स्वभाव हो,
उसमें आज हमने देखा है पाप नहीं करना। यीशु मसीह पाप नहीं किया था। क्या हम पाप नहीं कर सकेंगे? हाँ, जरूर। कैसे? हमने देखा परमेश्वर से पैदा होने के कारण। अगर हम मनुष्य रहने की वजह से पाप हो भी जाता तो हम पाप में बने नहीं रहेंगे, हम नई सृष्टि बन जाएंगे। तो उसमें हमने देखा एक बात और मैं बताना चाहूंगा। नया जन्म से पहले, यीशु मसीह में हम आने से पहले हम पाप से मना नहीं कर सकते थे। शायद आप मेरी बात को समझ रहे हैं। We were unable to say no to sin before our new birth, before our born again experience by the word of God into the family of God. परमेश्वर की वचन की द्वारा परमेश्वर की भवन के सदस्य हम बनने से पहले पाप से, शैतान से, शरीर फ्लश से और संसार से हम मना नहीं कर सकते थे। We were unable to say no to our flesh, our desires of our perverted mind. We were unable to say no to sin, Satan and world. पाप से, शैतान से, संसार से और हमारे शरीर से और शैतान की आँखीन बने हमारी मन से, इच्छाओं से, वासनाओं से हम मना नहीं कर सकते थे। हम तो ऐसे गुलाम थे कि इन स्वामियों के कहना चुपचाप से मानते जाते थे, पलटकर मना नहीं कर सकते थे। न चाहते हुए भी हमें करना ही पड़ते थे। वो है गुलामी। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमको उस गुलामी से परमेश्वर ने रिहा कर दिया, स्वतंत्र कर दिया। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 12वां पद में हम पढ़ते हैं कि प्यारों, अब हम शरीर के कर्जदार नहीं कि पाप करते रहें। नया जन्म पाया एक व्यक्ति अब बॉडली हिम्मत के साथ में पाप से, शैतान से, शरीर से, संसार से, अपनी वासनाओं से सब डट करके बोल सकते हैं, तुम कुछ भी बोलो मैं नहीं करूंगा। अब तक तू करते आया, हां अब तक तो जरूर करते आया, लेकिन अब मेरा स्वामी बदल गया। हालेलुया। अब मेरा मालिक बदल गया, अब मेरा राजा बदल गया, अब मेरा प्रभु बदल गया। हालेलुया। पहले मेरा राजा, मेरा प्रभु, मेरा स्वामी, मेरा मालिक वो सब शैतान था। लेकिन अब जब से मैंने नया जन्म पाया, परमेश्वर का संतान बना, तब से मेरा प्रभु बदल गया, मेरा मालिक बदल गया, मेरा बाप बदल गया, मेरा राजा बदल गया, मेरा राज्य बदल गया। हालेलुया। अब हमारे पिता परमेश्वर है, अब हमारे राजा यीशु मसीह है, हमारे प्रभु अब यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। कितने लोगों के अंदर यकीन है। इसीलिए हम पुराने स्वामी को मना कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। ये था हमारी गुलामी। पहले हम ऐसे स्थिति में थे कि हम पाप बिना किए रह ही नहीं सकते थे। ठीक है ना? We were in a state that we could not live without sinning. But now we are born again into a new status, praise God, that we cannot go on sinning.
Earlier, we could not go on not committing sins, but now we cannot go on sinning. Earlier, we could not say no to sin, but now we are able, we are bold enough to say no to sin. अगर अब तक आप पाप से मना नहीं कर पा रहे हैं, शैतान को आप मना नहीं कर पा रहे हो, शरीर की वासनाओं को मना नहीं कर पा रहे हो, संसार की अभिलाषाओं को मना नहीं कर पा रहे हो, नया जन्म शायद नहीं हुआ है। आज हमें नया जन्म की जरूरत है, मन फिराव की जरूरत है। आइए हम अपनी जिंदगी को समर्पित करें। आज मैं यहाँ समाप्त करने के लिए चाह रहा हूँ कि हम प्रभु के हाथों में अपनी जिंदगी को दे दें। हालेलुया। हम नया जन्म पाए तो ज़्यादा आज हमने कुछ देखा नहीं, छोटी सी बात कि परमेश्वर से वचन के द्वारा नया जन्म पाने के कारण यीशु मसीह जैसे पाप किए बिना रह सकता था, वैसे ही हम भी अब पवित्र जिंदगी बिता सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उसके लिए अपने जीवन को समर्पण करके प्रार्थना करेंगे। अगले भाग प्रभु चाहेंगे तो अगले सत्र में हम देखेंगे। आज एक समर्पण की जरूरत। प्रभु जी, आपके वचन मेरे अंदर कार्यरत हो कि मैं परमेश्वर के स्वभाव को, आदत को पा सकूं और मैं परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी बिता सकूं, पवित्रताई के, पाप से मना कर सकूं। जान लीजिए, हम शैतान और पाप के लिए कर्जदार नहीं हैं। अब हमारी कर्जा केवल उसी से है जिसने हमारे लिए अपना जान दिया था, जिसने हमारी पाप का कर्जा क्रूस पे अपने ही लहू के द्वारा चुकाया। हम उसी से कर्जा रखते हैं, हम उसी की कर्जदार हैं। इसलिए मुझे सुनने वालों में से कोई ऐसे हैं जिन्होंने यीशु मसीह को अभी तक अपनाया नहीं, वचन से नया जन्म नहीं पाया। आप अपनी जिंदगी को समर्पण करें नया जन्म के लिए। आइए ऐसों को लेने आने वाला यीशु मसीह की आगमन की बाट जोते हुए हम पवित्र जीवन के संकल्प लें, अनुग्रह मांगें प्रभु से। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद, आपने हमसे बातें किया। आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्यारे प्रभु जी, आपकी सहायता फिर से हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में ही आपके वचन कार्य करें, हमारे स्वभाव बदल जाएं, आपका स्वभाव जैसा हो जाए। आज आपने हमें दिया वचन के सामने हम अपने आप को समर्पण करते हैं। जितने लोग अपनी जिंदगी को समर्पण की प्रभु जी, आप उनके हाथों को थामें और आपका स्वभाव उनमें आने पावे। आप ऐसे करते हैं, धन्यवाद। आदर, इज्जत, महिमा हम आप ही को देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हैव ए डे ऑफ ओवरकमिंग। एक जयवंत जिंदगी बिताने के लिए आज परमेश्वर हमारी सहायता करें। जय मसीह की।